वेलोसिटी। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात किए थे। अभी हम देखेंगे इसमें स्पीड क्या होता है। दरअसल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। जैसे हमने स्पीड में पढ़ा था डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे इसमें भी होता है, लेकिन वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। लेकिन एक चीज़ और समझना है इसमें कि कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर इस पॉइंट ए से बी तक हमें जाना है, चलो ए से बी स्ट्रेट लाइन में अगर गए तो यहाँ अगर सपोज कर लेते हैं 2 किलोमीटर चला है ए से बी तक, तो डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हमने पढ़ा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी के प्लेस पे हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख लें तो भी गलत नहीं होगा। रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, लेकिन वही अगर पाथ चेंज कर दिया जाए, चूँकि डायरेक्शन ना दे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना हो, तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। इसके अलावा इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा अगर हम कुछ लेते, ऐसे यहाँ पे चले जाते या फिर इस पाथ से चले जाते, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाता है, मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये हालांकि डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, और ये भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का ही मतलब होता है शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा लेंथ, सबसे छोटी दूरी, डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में, तो यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी हो गई क्या, सिंपल ये भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कि ए से बी तक जाने में जो समय लग रहा है वो लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस। तो इसका डेफिनेशन हो गया क्या, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इज अ गिवन डायरेक्शन। तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट भी वही होता है जो स्पीड का होता है। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है तो इसका मीटर हो जाएगा, और टाइम का होता है सेकंड, तो सेकंड हो गया, या इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकंड पावर 1। अब इसका सीजीएस क्या होगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा, सीजीएस में सेंटीमीटर लिख लेंगे, सेंटीमीटर सेकंड, तो इसी को फिर लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकंड। ये भी हो गया, यानी कि ये भी होगा और ये भी होगा, इस तरह से क्या हो गया, वेलोसिटी का हो गया। अब एक चीज़ हमें ये देखना था, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्पीड में मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेलोसिटी में डायरेक्शन लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है डेफिनेशन में गिवन डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी जब भी लेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे एसआई सिस्टम, अगर हम बात करें एसआई, फिर उसके बाद से सीजीएस, फिर उसके बाद से एमकेएस, अभी और भी सिस्टम है, लेकिन जनरली अभी 3 की बात करेंगे, एसआई, सीजीएस और एमकेएस। एसआई सिस्टम में जनरली हम कोई भी यूनिट लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि इंटरनेशनली, यानी उस यूनिट के माध्यम से सब कोई जानता है,
जैसे हमारा दो नाम होता है किसी का भी, जनरली दो नाम होता है, एक स्कूल का एक घर का। तो वह स्कूल का नेम जिसे हर कोई जानता है, स्कूल के बच्चे जानते हैं, मतलब दोस्त जानते हैं, टीचर जानते हैं, हमारे रिलेटिव जानते हैं, अगर कहीं हम जॉब करने जाते हैं वहाँ पे लोग जानते हैं, तो वो एक तरह से इंटरनेशनल नेम हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम के तहत आ गया। और सीजीएस वह हो गया जैसे जो घर का नाम होता है, घर का नाम सभी लोग नहीं जानते हैं, घर का जो नाम होगा वो घर के लोग जानेंगे, कुछ फ्रेंड जानते हैं और कुछ रिलेटिव जानते हैं, सभी लोगों को नहीं पता होता है। इसी तरह से ये होता है लेंथ, ये होता है मास और ये होता है टाइम। अगर हम इसको लिखें लेंथ, मास और ये हो गया टाइम, इसमें भी वही होगा लेंथ, मास और टाइम। तो सीजीएस यूनिट में लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे, किसमें सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में लेते हैं और टाइम हमेशा सेकंड में ही आता है। इसमें हो जाएगा मीटर, किलोग्राम में हो जाएगा, नाम से क्लियर है किलोग्राम, और इसमें सेकंड होगा। ठीक है, तो ये 3 यूनिट के लिए है, लेंथ, मास और टाइम। तो ये याद रखेंगे तो इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एसआई यूनिट लिख रहे हैं सीजीएस और एमकेएस, चूँकि ऐसे एसआई यूनिट तो हमेशा लिखते ही हैं, हमेशा जब भी हम लोग लिखते हैं वो एसआई ही लिखते हैं। कभी कभी सीजीएस पूछ लेता है तो सीजीएस में लिखना पड़ता है, राइट। नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देखे थे वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी देखेंगे, लेकिन इसमें अंतर सिर्फ ये है कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। सेम चीज़ वही है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन in a straight line and moves over equal distances in equal interval of time। जहाँ भी यूनिफॉर्म की बात करेंगे वहाँ भी आएगा ज़रूर क्या, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन वेलोसिटी है तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया, स्पीड है तो उसमें डायरेक्शन की बात करेंगे नहीं। नॉन यूनिफॉर्म है या अनयूनिफॉर्म है तो उसमें अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएंगे, बस यही अंतर होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हुआ, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, अगर उसको एक बार देखेंगे तो इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए डायग्राम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। वेलोसिटी देख लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख ली। अब ये देखते हैं कि ये वेलोसिटी जो है अपना डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता है। तो वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन कुछ इसमें एक दो हम बात करेंगे सिर्फ। जैसे अगर ये अपना स्पीड चेंज करे तो उस डायरेक्शन उस समय भी चेंज कर सकता है बाय चेंजिंग द स्पीड, बाय चेंजिंग द स्पीड। फिर और कैसे चेंज कर सकता है, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी कि स्पीड को वही स्पीड को बनाए रखे, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज कर दे तो भी चेंज हो जाएगा, राइट। ये हो गया। तो इस तरह से वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 hours in the morning and return to Delhi in the evening covering the same distance of 250 km in the same time of 5 hours। मतलब ये है कि इसे हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड निकालना और एवरेज वेलोसिटी होल जर्नी के लिए। डायग्राम समझते हैं, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, ये रहा हमारा सॉल्यूशन में क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिल्ली से कहाँ जा रहा है, जयपुर। पहले हमारा हो गया ये दिल्ली, ये हो गया राजधानी दिल्ली, और ये हो गया जयपुर। क्यों भाई, ठीक है ना।
तो दिल्ली से जयपुर जा रहा है, टोटल लेंथ कितना है, मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है इसका 250 किलोमीटर। ये हो गया 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर मतलब 250 जा रहा है, 250 आ रहा है। तो पहले वाले में कह रहा है कितना समय लग रहा है, 5 आवर लग रहा है। बना लेते हैं। तो इसमें टाइम क्या दिया है, टाइम हो जाएगा 5 आवर्स। अब पहला हमें निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो देखो दिल्ली से स्टार्ट किया, जयपुर गया, फिर जयपुर से शाम में आ गया दिल्ली। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 250 प्लस 250 टोटल हो जाएगा 500 टरिंग, राइट। इतना किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम, जाने में अगर 5 आवर लगा है तो आने में कितना लगेगा, आने में भी सेम टाइम बोला है ना, सेम टाइम बोला है। तो टोटल टाइम ले लेंगे तो 5 को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे, टोटल टाइम हो जाएगा 5 + 5 इज इक्वल टू 10 आवर्स। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, तो निकाल लेंगे क्या एवरेज स्पीड निकालना है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, सिंस वी नो दैट व्हाट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। रख दो, अब क्या आपत्ति है, अब वैल्यू रखो और क्या। ये टोटल डिस्टेंस 500, टोटल टाइम 10 हो गया, 0 से 0 कैंसल, आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। बस इतने पे नहीं, अभी एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी निकालने से पहले अगर मान लो ये दिल्ली से चल रहा है, जयपुर गया, फिर जयपुर से वापस दिल्ली आ गया, तो जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी, 0। लेकिन कैसे सॉल्व करके देखेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये B हो गया, ये A था। तब इसमें टोटल डिस्टेंस तो मिल ही रहा है हमें, टोटल डिस्टेंस 500 ही होगा ना। अरे 250 गया 250 आया, 500 किलोमीटर। कैसे यार, यही तो तुम लोग गलत कर देते है ना। 0, टोटल डिस्टेंस तो 5 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो 250 गया है और 250 वापस आया, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। टोटल टाइम हो गया हमारे पास 5 + 5 10 आवर्स। फॉर्मूला में अगर रखेंगे क्या एवरेज लिख ही लेते हैं एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करें तो प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0 और टाइम 10 रह के भी क्या फ़ायदा जब ये 0 हो गया। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ, राइट। अब एक नया टॉपिक लिखा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब हुआ जितने नंबर हैं उनका सम, वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी। तो जनरली इसमें हम 2 वेलोसिटी लेंगे, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी, और दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। जैसे मैथ में एवरेज निकाला करते हैं वैसे ही एवरेज वेलोसिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो ये हो गया, क्या करेंगे अब एवरेज वेलोसिटी का जो सिंबल होता है V बना के उस पर बार लगा देंगे, एवरेज हो गया।
और हमारे पास दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और उसे 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकल आया। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ लिख लेंगे वेयर u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, राइट। अब ये हो गया, और ये तो इसका सिंबल है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, अरे सिंपल, ऊपर सब वेलोसिटी ही है ना, तो वेलोसिटी का होता है क्या, मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। अब अगर एवरेज वेलोसिटी हो गया तो अब देखेंगे हम क्या, इसमें इनिशियल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करना है, v को कैसे डिफाइन करना है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी को, इस एक्सेलरेशन में अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन भी होगा, डी एक्सेलरेशन भी होगा, तो डी एक्सेलरेशन आगे देखेंगे। एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं, मान लीजिए पार्क में टहल रहे हैं, पार्क में या रोड पे चल रहे हैं, यू वेलोसिटी से ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तब तक अचानक कोई लेबरा डॉग दिख गया जो खूंखार जानवर काट सकता है। जैसे ही दिखा हमारा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ के वेलोसिटी v हो जाएगा। अब इस दोनों वेलोसिटी का जो चेंज होगा और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। पहले इस वेलोसिटी u से चल रहे थे, बाद में हमारा वेलोसिटी लेबरा डॉग देखने की वजह से हमारी तरफ दौड़े चला आ रहा है, जैसे लग रहा अभी काट लेगा, तो v हो, ये v हो गया। अब पहले ये था, फिर ये हो गया, यानी ये ज़्यादा होगा, ये कम, दोनों का चेंज का मतलब ये होता है बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, तो बड़ा ये है, छोटा ये है। अब इसी में से v में से u को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन का सिंबल ए लेंगे, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है, टाइम का होगा सेकंड, ये सेकंड जब नीचे आएगा तो मीटर, ये सेकंड का सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये पावर -2 लगा देंगे, तो यहाँ एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस इसमें क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट जो अभी हमने बताया है ऊपर, वो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेंगे क्या, सेंटीमीटर सेकंड पे पावर -2, जब ये नहीं लगाएंगे ये साइन, तो ऐसे लिख लेंगे, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया। अब ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है कि ये वी और यू है क्या, डिफाइन कर लेते हैं, लिख देते हैं नीचे, हालांकि एक बार लिख चुका हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, और यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम मूव कर रहे थे, इस कुत्ते डॉग जो भी कह लो, नाम हम देते हैं ना जो भी, उसको देखने से पहले जो सिंपली हम ट्रैवल कर मतलब वॉक कर रहे थे, और देखते ही क्या हुआ, भागना शुरू कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल, दोनों का चेंज यानी v - u/t इज एक्सेलरेशन, वेरी सिंपल, ओके। अब देखते हैं एक लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये इसका लास्ट टॉपिक ये देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases
बाई इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम मूव कर रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, अगर ऐसे दौड़ रहे हैं, तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो स्पीड हमारा कंटिन्यूसली क्या हो, बढ़ता रहे। एक समय आएगा रुक जाएगा, क्योंकि सबकी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मान लिया इसको क्या कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब जैसे मान लो अब वही एक घटना नहीं हुई होती तो आज हमको इतना फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ता, ना हमको पढ़ाना पड़ता, ना तुमको पढ़ना पड़ता। अरे न्यूटन के ऊपर जो सेब गिरा, वो पेड़ गिर गया होता तो कितना मज़ा आता। लेकिन इसे भागना कहते हैं। अब है तो है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर कोई फल है या फिर कोई भी चीज़ ऊपर से फ्रीली गिर रहा है, फ्रीली यानी कह सकते हैं क्या, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई अगर फ्री होके मूव कर रहा है यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी ऊपर से जैसे मान लो 10 मंजिले से छलांग लगा दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो उसी रेट से ऊपर चले जाओगे, बट ऐसा नहीं करना। तो मान लो ऊपर से कुछ फेंक दो, सामान ही फेंक दो, तो वो जैसे जैसे नीचे आएगा अर्थ की तरफ, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फिर कोई बात नहीं, पुल पे चले जाओ, ढलान पे, और ढलान से अपनी बाइसिकल पे बैठ जाओ और वहाँ से बिना पैडल मारे लुढ़कते चले आओ। अरे मतलब साइकिल पे बैठ के, साइकिल का जो व्हील है वो तो लुढ़केगा ना, रोल करेगा, तो उसको भी कह सकते हैं बाइसिकल गोइंग डाउन। चलो लिख लेते हैं अरे मतलब वही है बाइसिकल। ओ स्पेलिंग गलत हो गया क्या, चलो फ्लो में हो जाता है। बाइसिकल गोइंग डाउन, बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ द रोड, यानी रोड की जो स्लोप है उस पर साइकिल ले जाओ, ऐसे ढलान पे ले जाओ, उसमें भी एक्सेलरेशन यानी कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक और ले लो, या फिर ढलान से, या फिर वो जो फर्श वगैरह होता है ढलान होता है, वहाँ से एक बॉल छोड़ दो। अरे वही क्रिकेट वाली बॉल, फुटबॉल, जो भी लेना हो, उस बॉल को छोड़ दो, वो भी मूव करते हुए चला जाएगा, है ना। यानी जब तक ढलान होगा तब तक उसका स्पीड बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या, बॉल रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइंड, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन कह लो, प्लेन सरफेस जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम में, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस। तो ये स्ट्रेट लाइन क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना। अरे टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ये स्ट्रेट ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका ग्राफ। ये तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मान लो नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या करोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अरे इसका डेफिनेशन लिखने के लिए कुछ मत करना, यहाँ देखो ये सब कुछ वही रहेगा, वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाई अनइक्वल कर देना, यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेशन हो जाएगा किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और इसका अगर ग्राफ देखना है तो इसी के बगल में देख लो, पड़ोस में, ये हो गया ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये टाइम था टी, और ये था वेलोसिटी डायरेक्शन। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अरे स्टेट थोड़ी होगा, अब टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही, कभी कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक फ्लो में नहीं होगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक टॉपिक और रह गया है जो रिटार्डेशन है, यानी एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट है, उसको देख लेते हैं। एक्सेलरेशन तो पढ़ ही चुका, आप देखते हैं उसी का जस्ट अपोजिट रिटार्डेशन। अब देखो इसके 3 नाम हैं, पहला तो रिटार्डेशन,
फिर उसी को कहते हैं डी एसेलरेशन, फिर उसी को कहते हैं नेगेटिव एसेलरेशन। क्या कहते हैं? नेगेटिव एसेलरेशन। इसके पहले वाले में हम ये देखे थे कि अगर वेलोसिटी u से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कुछ समय बाद उसका v हो गया, मतलब अधिक हो गया फाइनल वेलोसिटी, और टाइम से डिवाइड करके मतलब v माइनस यू बाई टी कर देते थे एसेलरेशन। इसमें वेलोसिटी बढ़ता था, किसमें? एसेलरेशन में। लेकिन रिटार्डेशन में ऐसा नहीं होगा। रिटार्डेशन का मतलब होगा रिटार्ड, कम करना, घटना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो दौड़ते दौड़ते बहुत तेज़ दौड़े हैं, अब उसके बाद से अगर थक गए हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, धीरे 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 हम यू पे आ जाएंगे। पहले बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, अब बहुत तेज़ दौड़ते दौड़ते फिर तो स्लो हो गए, अब चलने लगे, यानी कि पहले हमारी वेलोसिटी अधिक थी, अब वेलोसिटी कम हो गई, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, घट रही है। अब इस केस में क्या होगा? तो यही तो हमारा हो गया। अब देखो इस डी एसेलरेशन को, रिटार्डेशन को हम आर से अगर लिखें तो इस रिटार्डेशन को, एक तो हमने बोला है क्या, नेगेटिव ऑफ एसेलरेशन, तो एसेलरेशन जो लिखते थे v माइनस यू बाई टी, और इसी के आगे माइनस लगा दो, हो गया। और इसी को अगर सॉल्व करें, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस, तो u बाहर आ जाएगा, तो u माइनस वी बाई टी। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, यह भी यूज कर सकते हो और यह भी यूज कर सकते हो। अगर इस डेफिनेशन से देखें, पहले वेलोसिटी अधिक थी, बाद में वेलोसिटी कम हो गई, ट्रिंग है ना, बाद में वेलोसिटी कम हो गई, तो कम में से ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट करो ना, तो इसीलिए u माइनस वी बाई टी डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीज हो गया, उसमें बढ़ रहा था, तो चाहिए लिखो माइनस ऑफ v माइनस यू बाई टी। तो ये एसेलरेशन का नेगेटिव है और ये सिंपल डायरेक्ट रिटार्डेशन का फॉर्मूला है। समझ में आया? इसका यूनिट वही होगा क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखे ही है उसी में, ये रहा। CGS क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये रहा रिटार्डेशन डेफिनेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज द एक्सेलरेशन इन नेगेटिव। बाकी ये फॉर्मूला लिख लो। चलो एक तुच्चा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि ये समझ में आए कि ये निकलता कैसे होगा, कैसे इन दोनों का कंट्राडिक्शन टाइप है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्यों सुबह मज़ा आ रहा है? पढ़ भी लिया करो पाजी, कभी पढ़ भी लिया करो। चलो देखो इधर, कह रहा है कि अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। पहली बार दे दिया है यहाँ पर डिक्रीजेज। डिक्रीजेज का मतलब समझ जाना है क्या है? अरे वही अभी जो बताया, रिटार्डेशन जो सामने दिख रहा है, रिटार्डेशन, डी एसेलरेशन या नेगेटिव एसेलरेशन। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम एसेलरेशन से ही लगाएंगे, और एसेलरेशन से लगाएंगे और रिटार्डेशन हमें मिल जाएगा। तो परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ सोल्यूशन तो लिखो। लिख लिया सर, लिख लिया। अच्छा लिख लिया तो आगे बढ़ते भाई, क्या वेट करते हो। चलो इसको कह दो इनिशियल, इसको कह दो फाइनल वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी। लिख लो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, पहले लिख तो लो सिंबल u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, और ये होगा फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब लगाओ फॉर्मूला। अरे टाइम भी तो लिख लो, टाइम टेकन t इज इक्वल टू कितना है? 5 सेकेंड। इधर ध्यान दो, 5 सेकेंड। अब लगाओ फॉर्मूला, बोल दो क्या बोलना है, क्या है फॉर्मूला लिखना है, लिख डालो। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। चलो कहाँ, अरे सब तो घर ही पे हो, इधर देखो, जाने के नाम पे कहाँ कहाँ जाते हैं। v इज इक्वल टू 10 माइनस u के जगह पे 25, t के जगह पे 5। देखो तो कितना आया, -15 आएगा। -15 बाई 5 काटो, कितना आएगा?
-3 ए की जगह पे, और यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखो तो ये डिक्रीज पहले ही बोला था, डिक्रीज द स्पीड ऑफ कार, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि ये घट रहा, यानी कि ये रिटार्डेशन था, डिसेलरेशन था। तो नेगेटिव साइन वही बता रहा है मेरे भाई, यही बता रहा है क्या, कि यह डिसेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये घट रहा है इसकी वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके।